इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और धर्म युद्ध में बात होगी राजनीति के मैदान में छिड़े हुए युद्ध की, क्योंकि अब पूरी लड़ाई आ गई है किसके वोट कट गए, किसके वोट बढ़ गए, किसके वोट जुड़ गए। और इसी के इर्द गिर्द फिलहाल जो पूरी राजनीति है इस चुनावी समर में घूमती हुई नजर आ रही है। बैटल ऑफ बंगाल में वोटिंग के लिए सिर्फ 12 दिन का वक्त बचा है। सियासी पार्टियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। एक तरफ सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जीत के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एसआईआर के बाद की फाइनल वोटर लिस्ट तमाम गुणा गणित बिगाड़ रही है। यह टेंशन बंगाल से लेकर अब यूपी तक पहुंच गई है। एसआईआर अगर कहें तो भाई चुनाव आयोग की एक रूटीन प्रक्रिया है जिसकी मांग विपक्ष भी करता है, लेकिन जब प्रक्रिया हो जाती है तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें आती हैं। बंगाल की अगर बात करें तो मुस्लिम वोटरों की संख्या में कटौती को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपको एक डेटा देते हैं। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समुदाय के वोट कटे हैं, वो भी मतुआ समुदाय के वोट। बंगाल में वोटर लिस्ट में जितने नाम कटे हैं उनमें से करीब 63.4% हिंदू हैं, जबकि इससे इतर 34.3% मुस्लिम समुदाय के वोट प्रभावित हुए हैं। तो भाई ये डेटा तो कहता है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जैसे कि माना जाता है कि भाई मुस्लिम तो वोट नहीं देगा, तो फिर ममता बनर्जी के तो वोट कम कटे हैं, उधर दूसरे खेमे के वोट ज्यादा कटे हैं। अगर इस लॉजिक से चला जाए, बंगाल में एसआईआर के बाद कुल 90,83,000 वोटरों के नाम कटे। इनमें हिंदू की संख्या 57,47,000 है, जबकि 31,10,000 मुस्लिमों के नाम डिलीट हुए हैं। अभिषेक बनर्जी पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि क्या जिनके नाम काटे हैं वो सारे घुसपैठिए हैं। भाई ठीक है, अगर नाम काटे हैं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए कि वो भारत में वोट देने के काबिल हैं, तो फिर क्या उन्हें वापस भेजेंगे? वहीं बीजेपी मथुआ वोटर्स कम होने से टेंशन में आ रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि उनकी भी फाइनल लिस्ट आ गई है। चुनाव हालांकि 2027 में है, सरगर्मियां अभी से हैं। इस बीच यूपी में करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। एसआईआर से पहले राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 13 करोड़ 39,84,792 रह गए हैं। खास बात यह है कि फाइनल लिस्ट में भले ही 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स के नाम कटे हों, लेकिन यह जनवरी में जारी ड्राफ्ट लिस्ट से ज्यादा है। 6 जनवरी को जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो उसमें 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटे थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में करीब 84 लाख वोटर्स ऐड हो गए, नहीं बढ़ गए। चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटरों की सही मैपिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए अब ज्यादा लोगों के नाम उस वक्त कट गए थे। अखिलेश इस पर बिगड़े हुए हैं, भड़के हुए हैं। अखिलेश का दावा है कि उनके पीडीए वोटर्स का नाम लिस्ट से काटा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल से लेकर यूपी तक आखिर किसके वोट कटे हैं। सवाल यह भी है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद किसके वोट बढ़ गए हैं, और सबसे अहम सवाल यह है कि वोटर्स की फाइनल लिस्ट चुनावों में वाकई में कितना बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आरपी सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग से जुड़ रहे हैं। प्रदीप भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सैयद जवाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप भाटी जी, लिस्ट जारी हुई है फाइनल, 24 घंटे का वक्त बीता है, पीडीए के वोट कटे हैं ये 2 करोड़। ये अखिलेश जी को कैसे पता चला, कौन सा डेटा उन्होंने पढ़ा, जरा हमें भी बता दीजिए। बिल्कुल, पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि 2 करोड़ लगभग वोट कटे हैं, और 2 करोड़ कितने होते हैं। पिछली जनगणना के हिसाब से लगभग 18 राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला, अलग अलग प्रदेश मिला लें तो इतनी की जनसंख्या इस वोट से, इस टोटल वोट कटने से कम है। इतना बड़ा आबादी के वोट कटे। इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत से बड़ी अफरा तफरी में ये प्रक्रिया शुरू करी, बोला 1 महीने में सब कुछ कर देंगे। तो लगभग 3 दर्जन बीएलओस की मौत हुई। हमने कहा भाई इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, आपको प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। इतना अफरा तफरी में क्यों है, कोई मैसेज आ गया, कोई कहीं से चिट्ठी विट्ठी पत्र मिल गया कि जल्दी से ख़त्म करो, कुछ होना है नहीं होना है सब देख के, कुछ नहीं देखना, ख़त्म करना है। वो करते करते डेट एक्सटेंड होती गई, कई बार एक्सटेंड हुई, और ये प्रक्रिया लगभग 5.5 महीने में खत्म हुई। तो बधाई हो, आपकी बात मान ली गई, थोड़ा एक्सटेंडेड प्रक्रिया हुई, अफरा तफरी में नहीं हुई। हम बधाई आप उन्हें दीजिए जिन मासूमों के बाप चले गए, जिन बहनों की अफरा तफरी में नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ उनको संतुष्ट कर दीजिएगा। जिन माओं की कोख उजड़ गई है, जिन विधवाओं के पति चले गए हैं, उनको आप सेटिस्फाई कर दीजिएगा। बात ये नहीं है कि आपको ये समझना चाहिए चुनाव आयोग
पश्चिम बंगाल में भी ये कर रहा है, एसआईआर प्रक्रिया पूरी करी, उसके बावजूद भी 91 लाख लोगों की वोट कटे। वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला नहीं, एक ट्राइब्यूनल बनेगा और ट्राइब्यूनल ये डिसाइड करेगा। ईसीआई एक ट्राइब्यूनल बनाए, ईसीआई ने ट्राइब्यूनल नहीं बनाया। 91 लाख लोग वोट से वंचित रह गए। ये अधिकार ईसीआई को किसने दिया कि आप लोगों के, नागरिक के जो उनके अधिकार है, मूल अधिकार है वोटिंग, उससे आप उनको वंचित कर दें। चाहे आपकी प्रक्रिया या तो आपने लेट शुरू करी, अच्छा। या आपने टाइम पे करी होती तो ये लोग भी जुड़ जाते। अब आपने कहा पीडीए के कट गए, अच्छा लगा मुझे, जोरदार तालियां कि आप मेरे सवाल पर आ गए। हाँ, अब आपने पीडीए की बात टोक इसलिए नहीं रही थी कि आप कहेंगे कि आप बोलने नहीं देते, मैंने कहा आप अच्छे से बोलिए। अब आप मेरे सवाल पे आए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बताइए। देखिए, भूमिका तो चाहिए ना, भूमिका बनाइए, नेता भूमिका नहीं बनाए तो कैसा मंच मिला है उसे ऑडियंस में लिए। अब ये योगी आदित्यनाथ जी ने 14 दिसंबर 2025 को जब ये प्रक्रिया भूमिका नहीं, आप सीधे बताइए। नहीं, वही बात सुनिए, 4 भूमिका ये पीडीए को ये वाले जो 2 करोड़ हैं उसमें कितने % पीडीए? बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा 4 करोड़ वोट कट गए और वो उसमें, सुनिए ना बात तो पूरी, जब आप जवाब ही नहीं सुनेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? मेरे वाले सवाल का जवाब आपका ही जवाब दे रहा हूँ। एग्जैक्टली एक लाइन अगर आप और सुनेंगे, ठीक है, चलिए एक लाइन सुनूंगी। हाँ, उन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों की वोट कट गई। उन्होंने कहा उसमें से ज्यादातर हमारे ही हैं। ठीक है, उनको कहां से पता चल गई? अच्छा 4 करोड़, जब तो फर्स्ट ड्राफ्ट भी नहीं आया था, तो आपने ये सवाल नहीं पूछा उनसे। अच्छा। और जो भी पीड़ित हो सकता है, आप भी पीड़ित हो, अपमानित हो, पीडीए में सब आते हैं। अच्छा। 90-95% आबादी है और उसमें सभी आ जाते हैं। उसको आप किसी कास्ट, ग्रीड, किसी धर्म से मत जोड़िए। ये सबका समावेश है पीडीए। और पीडीए में पत्रकार भी आ रहे हैं जो बेचारे अपमानित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनको इतनी लताड़ पड़ रही है हर एक डिबेट में, वो भी उनके बाद भी पीडीए। वो भी की नई फुल फॉर्म क्या है इस बार? जिनका पीडीए की फुल फॉर्म क्या रखी हुई है? पीडीए का फुल फॉर्म हमेशा से इंक्लूसिव रहा है। वो अभी भी इंक्लूसिव है। आप ए के लिए जानना चाह रहे हैं, ए में सब कुछ है। पी फॉर पिछड़ा है, डी फॉर दलित है, ए फॉर जो अगड़े भी हैं, जो आदि आबादी भी है, जो अल्पसंख्यक भी हैं, ये सब है। जो भी पीड़ित, अपमानित, शोषित, वंचित है, वो सब पीडीए में। और अगर आप भी हो रही हैं तो आप भी हैं पीडीए में। नहीं, हम आपकी भी आवाज उठाएंगे। मैं खुश हूं। नहीं, मैं अपनी आवाज उठा लूंगी, आपका सहारा नहीं चाहिए। अच्छी बात है, खुश रहिए। नहीं चाहिए, पीडीए में नहीं चाहिए ना। देश का संविधान मुझे सारे हक और हुकूक देता है कि मैं अपना सहारा खुद बन जाऊं। आप जरा बता दीजिए, ये जो 2 करोड़ की लिस्ट है, इसमें सारे पीडीए के हैं, तो इसमें कोई बीजेपी का, कांग्रेस का, बहन जी का भी वोटर है या सारे आपके ही हैं? किसमें? ये जो 2 करोड़ कटे, ये 2 करोड़ जो मैंने आपको भी बताया ना कि 2 करोड़ हमने तो नहीं कहा सारे हमारे कट गए। ये तो योगी जी कह रहे थे कि मेरे हैं सारे। नहीं, ये तो अखिलेश जी ने कहा था। नहीं, अखिलेश जी ने कहा कि ज्यादातर पीडीए के हैं। उन्होंने कहा हमारे लोग कटे, उन्होंने ये नहीं कहा 2 करोड़ कटे या कटे। अच्छा, कितने कटे? मैंने आपको ये बताया कितने कटे, 60%, 70%, 80%? बताइए। 16 करोड़। आप हमारी बात तो सुनती नहीं, योगी जी को ज्यादा ध्यान से सुनती। मैं आपको पूरे ध्यान से सुन रही हूँ। योगी जी को ज्यादा ध्यान से सुनती। उन्होंने कहा मेरे प्रदेश की आबादी, आपको अपने ऊपर। नहीं, मेरे प्रदेश आप अच्छा बोल रहे हैं, क्यों नहीं सुनूंगी आपको? सुनिए ना, आप ऐसे बीच में प्रॉम्प्टिंग, थोड़ी हमारी आपकी बहस हो रही है। जनता को सुनने दीजिए, लोगों को सुनने दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा मेरे प्रदेश में 25 करोड़ वोटर हैं और 65% उसमें से आबादी वोटिंग वाली है, तो 16 करोड़ 25 लाख लोग होने चाहिए। तो ये 13 करोड़ 40 लाख कैसे रह गए? बताइए ना, उनके लॉजिक से ही मैं पूछ रहा हूँ। आप तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, हमारी बात तो आप मानते नहीं है। मैं तो इनसे हमारी तो सारी बात आपको गलत सारी आपकी सही है, हम उन्हीं के सवाल के हिसाब से। गलत दूसरे आपने कहा पीडीए के कैसे, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे पूछा, मुझे बता दो, मैं भी पढ़ लूंगी कहां जाके डेटा मिला। आपने कहा पीडीए कैसे कटे। जब पीडीए की आबादी 90-95% है तो ज्यादातर उन्हीं की कटेंगे, तो सिंपल लॉजिक है। और सारा पीडीए अखिलेश जी को वोट देता है। और सारा पीडीए देगा। अच्छा, देगा, बिल्कुल देगा। पीडीए जिसको परेशानी है, जिस रोजगार नहीं मिल रहा है, जिन बच्चों को जो भगाए जा रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, जिनको रोजगार के नाम पे पेपर लीक रोज हो रहे हैं, किसानों की आपने देख ली हालत, उनकी आमदनी दुगनी होने की जगह लागत तुगनी तिगनी हो गई। वो सब पीडीए वोटर, जितने भी गरीब हैं, शोषित है, सबको भगाया मारा खदेड़ा जा रहा है, वो सब क्यों नहीं करेंगे? उनकी आवाज अगर हमने 2012 से 17 में इतनी शानदार सरकार चलाई माननीय अखिलेश यादव जी ने, और जिसके हर पैरामीटर पे
नहीं मौका क्या नहीं मिल रहा? 2024 भूल गई क्या आप? मौका नहीं मिल रहा। नहीं, और जो सरकार और जो पार्टी 60 साल 65 साल बाहर रही, वो मौका लेके आई थी आपके लिए। नहीं मैं तो पूछ नहीं रही हूं। आप कह रही है ना, जिस तरह से आप तंज कस रही हैं, जिस तरह से आप तंज करने की कोशिश कर रही है, मैं आपको याद दिला देता हूं कि 65 साल वही पार्टी सत्ता के बाहर रही। 24 के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया था, निष्पक्ष थे ना, तो ये सत्ता ईवीएम ठीक काम कर रही थी ना 24 में। बिल्कुल ईवीएम ने ठीक काम किया था ना 24 में। ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ने भी ठीक काम किया था। आपने ईवीएम की बात करी, ईवीएम का सवाल आवाज किसने उठाई सबसे पहले? आपने उठाई। नहीं किसने उठाई? नहीं आपने उठाई। नहीं आपको यही तो जानकारी नहीं मैं तो कह रही हूं आपने उठा दी, मैंने सरेंडर कर दिया आपके साथ। यही दिक्कत है आपकी। चर्चा को आगे बढ़ाना है, आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाना है। आप बात समझे नहीं मेरी। मेरी जवाब सुन लेंगे। मैंने आपने एक चश्मा लगा के आया थी, आपको ये नहीं पता है किसने चश्मा नहीं आके, ठीक है मेरी चश्मा आपने लगाया हुआ है। सबसे पहले किसने उठाई मालूम है आपको? सबसे पहली आवाज एडवाणी जी ने उठाई। अच्छा आपको पता ही नहीं है? एडवाणी जी ने उठाई 2009 में। एडवाणी जी उनकी पार्टी के हेड थे, एडवाणी जी ने ही स्टेटमेंट दिया था, इसलिए मैंने एडवाणी जी का नाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी तो एडवाणी जी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने आवाज उठाई। आपको ये नहीं पता? तो अगर ईसी की बात हो रही है कि ईवीएम खराब है, तो ये तो एडवाणी जी से पूछे सवाल, या भारतीय जनता पार्टी से पूछे। अभी बहुत सारे लीडर्स होंगे। आपने मेरे तंज को आपने कहा मैंने तंज किया, आप पकड़े नहीं। मैंने आपसे कहा भाई 24 में जो जीते थे इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया था कि नहीं? मैंने ये कहा था। हमारी 50-55 सीटें आती अगर इलेक्शन कमीशन सही में बायस नहीं होकर काम करता, बिल्कुल आती, 55 सीट आती, हम रह गए 43। थोड़ा ठीक काम किया, थोड़ा खराब किया है ना, थोड़ा ठीक किया, थोड़ा खराब किया। डकैती होती थी, पड़ोसी के नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि डकैती नहीं हुई, पड़ोसी के नहीं हुई, ठीक है। आपके हो गए। आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप इन लोगों से डेटा पूछ रहे हैं कहां से आया, आप लोग भी तो ऐसे हवा में डेटा दे देते हैं। ना मेरा डेटा ठीक ना इनका डेटा ठीक। अच्छा, डेटा तो जो चुनाव आयोग है उसका ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं कौन होता हूँ? या योगी जी या इवन मैं, मेरे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कौन होते हैं? कोई किसी के ना अखिलेश यादव का डेटा ठीक। परंतु आपने अभी एक, क्योंकि इन्होंने छेड़ दिया इसलिए विषय, नरसिम्हा राव की किताब है, जीवीएल नरसिम्हा राव की डेमोक्रेसी एट रिस्क। उस किताब में उन्होंने ईवीएम को लेकर लिखा था आज से 20 साल पहले, और तब ये कहा था कि उसकी पेपर ट्रेल होनी चाहिए, उसकी पेपर ट्रेल होनी चाहिए। वो पेपर ट्रेल आनी शुरू हो गई। वो तब प्रश्न था कि ईवीएम की पेपर ट्रेल होनी चाहिए, पेपर ट्रेल देनी शुरू कर दी, तो उसका मामला खत्म हो गया। तो ये तो आपके पास पेपर ट्रेल से कोई अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बात तो रखी है जरूर, परंतु आप बिना बात के किसी बात कहीं से कहते कहीं का उठाकर कहीं का विषय जोड़ देना ठीक नहीं है। परंतु जो मूल बात पे आते हैं कि क्या सिर्फ यूपी में वोट कटे हैं, क्या गुजरात में, यूपी में कटे हैं 13.2 सवा 13%, और गुजरात में कटे हैं 13.5%। वहाँ पर तो हल्ला नहीं हो रहा, वहाँ तो पीडीए की बात नहीं हो रही, और अभी तक ये पीडीए डिफाइन नहीं कर पा रहे। अभी तक इनसे 3 बार पूछा कि पीडीए क्या है, पिछड़ा दलित, फिर गोलमोल। अरे सर आप टोका नहीं, मैंने अच्छी बात नहीं फिरती, मैं आप तो बड़े सोच वालों को, तो फिर गोलमोल। अब वो कह नहीं पा रहे, क्योंकि कहेंगे तो वो ठप्पा लग जाएगा, जो हम कहते हैं ठप्पा लगा हुआ है। तो क्या है कि खेल यही है सारा क्या। अच्छा, अगर पीडी में सारे आ गए तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हम भी उतने तंग हो रहे होते जितने तंग आप हो रहे होंगे, पीडीएम अगर सारे आ गए। परंतु हाँ, हम भी उतने तंग हो रहे हैं जितने आप तंग हो रहे होंगे। परंतु ये एक प्रोसेस है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। नोएडा के अंदर लगभग 23%, सॉरी 24% वोट कटा है नोएडा के अंदर। अब बोलो आप बोलो नोएडा से 24% वोट करके, भाई लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर शिफ्ट कर जाते हैं, और जब रहते हैं अपना वोट आधार कार्ड वहाँ बनाते हैं। ये प्रोसेस है। मेरा खुद का वोट, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहता हूँ, मेरा पोलिंग बूथ नंबर 40 है, मेरा वोट कट गया। मैंने पूछा, बोला जी आप 2002 में यहाँ नहीं रहते थे? मैं कहा हाँ, मैं 2002 में यहाँ नहीं रहता था। तो बोला आपको डॉक्यूमेंट देने, मैंने जाकर डॉक्यूमेंट दिया, मेरा वोट एनरोल, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरा वोट एनरोल हो गया। अब प्रोसेस थोड़ा उल्टा हो गया है। पहले ये होता था कि नहीं इलेक्शन कमीशन तय करेगा वोट कितना, वोट किसकी, वोट बना लो। अब हमको खुद को जरूरत है, हम खुद जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन के जो बीएलए हैं वहाँ पर अधिकारी, उनके, भाई हमारा वोट बनाओ। अब इसमें आप राजनीति ढूंढो, क्योंकि एक वोट बैंक को आप नाराज करने की कोशिश करते हो, उस वोट बैंक को फिर अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश करते हो। सारा खेल असल में यहाँ पर है। बंगाल के अंदर भी सीए को लेकर विरोध हुआ, नहीं, मुसलमानों का वोट कट गया। सीए का मुसलमानों से कुछ दूर तक लेना देना नहीं था, पर मुसलमानों को डरा दिया गया। फिर वक्फ एक्ट आया, नहीं, देखो मुसलमानों से अत्याचार हो रहा है। इसी प्रकार एसआईआर को लेकर वहाँ पर कभी सोचा होगा कि जो जुडिशियल अफसर
इलेक्शन कमीशन ही काम करा रहा था। SIR वहां पर सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हो रही है। और एक सेकंड वहां पर जुडिशियल अफसर को वहां बंधक बना लिया था 9 घंटे के लिए। अरे कोई मजाक है? क्यों? क्योंकि आपने डुगडुगी बजा दी। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि इस बार ये जो वोट सूची जो साफ होनी शुरू हुई, जो ठीक होनी शुरू हुई, इससे आपको दिखता होगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। अभी जो चुनाव हुए असम के अंदर, सबने देखा ना कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, तो ये उसी का आउटकम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अमीन साहब, ये भी हम आपसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सैयद जवाद साहब को इंक्लूड कर लूं। सर, ये परसेप्शन बनाया जा रहा था बंगाल में कि जितना भी वोट कट रहा है ना, सारा मुस्लिम समुदाय का कट रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उसी रीजन में कट रहा है जहां पर ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है, उनकी स्ट्रेंथ कही जाती है। लेकिन अब जो डेटा निकल कर आ रहा है उसमें तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदुओं के वोट जो कटे हैं, खासतौर से मथुआ समुदाय के, वो 63.4% हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय जो प्रभावित हुआ है वो 34.3% हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। झूठ पे उसके भरोसा कर लिया, झूठ पे उसके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया। देखिए, ये जो चुनाव आयोग की आज बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोटर जो है वो काटे गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में और 2014 में जो आप कह रहे हैं फेक वोटर थे, तो यानी आपकी सरकार उन्हीं फेक वोटों से चुनाव जीत करके सत्ता के अंदर आई है। तो ये बता दीजिए कि वो फेक वोटर थे या नहीं थे। फिर आपने जो है 17 के अंदर इलेक्शन लड़ा, उस वक्त आपको कोई वोटर याद नहीं आए, 14 में तो सरकार में आ गए थे, यानी फिर वही 2 करोड़ जो फेक वोटर काटे गए उन्होंने ही मतदान करा होगा, और उन्हीं के मतदान के बाद आप प्रचंड बहुमत की सरकार में आए। तब क्या कर रहे थे आप? आज आपको याद आ रही है। ये पूरा नैरेटिव जो है, मैं तो इस फेवर में कभी नहीं था, क्योंकि जब तक भारत की जनगणना नहीं होगी तब तक ये SIR ठीक नहीं है। अभी तो यही नहीं पता है 2012-13 के बाद से अभी तक कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने लोग माइग्रेट कर गए, कितने लोग शादी आ गई, ये सारा डेटा आता, अभी तक वो डेटा नहीं दिया। उसमें ये साहब कहते हैं कि अरे वो एक सेकंड, इसमें दलील ये देते हैं कि अरे कोविड आ गया था साहब, इसलिए हमने जनगणना नहीं कराई। कोविड आ गया था तो जनगणना के आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं करे, अब साथ में जातीय जनगणना के साथ आंकड़े जारी करेंगे। ये तो चाल चली तो चेहरा और झूठ बोलने का तरीका। जब तक आपने आंकड़े नहीं दिए तो SIR किस बुनियाद पे है यही नहीं बता पाए आज तक। कोई पढ़े लिखे वाली बात कराओ ना। SIR पढ़ा लिखा जो है वो चाय और पकौड़े बनाने में चले गए। अरे सारे पढ़े लिखे चाय और पकौड़े बनाने वाले चले गए। एक सेकंड जवाद साहब, बिल्कुल एक मिनट सर, मैं एक सवाल है, मेरा छोटा सवाल है, कॉमन सेंस वाला, ठीक है, आपकी अपनी राजनीति, आपने कहा कॉमन सेंस वाला, हाँ, वो वहां भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। अच्छा, चलिए आप में है ना, आप बताइएगा, ठीक है ना, आप में है तो आप बताइएगा। आपने कहा भाई 2 करोड़ फेक वोट से लोग जीते, ठीक? ये तो हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? हमने नहीं कहा, आपने भी हम कहा? तो उदाहरण दे रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि यानी 2000, यानी ना, तो यानी अगर वो कट गए तो आप तो खुश हो जाइए साहब, आप नहीं जीत पाएंगे फेक वोटर से। कौन? अब तो ये पूरी प्रक्रिया के अंदर, अरे मतलब अच्छा, और चुनाव आयोग मिलकर के, नहीं, तो यानी एक मिनट, चुनाव आयोग मैंने नहीं दी, मैं खुला कहता हूं, सारी ऑडियंस चुनाव आयोग के पास सारा डेटा है कि कितने फेक वोटर हैं, पहली बार नहीं था। मैंने नहीं, एक मिनट, इस ऑडियंस के सामने आप ही ने कहा कि भाई वो 2 करोड़ के प्रचंड बहुमत से, आपने बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ के बताया। मैंने कहा कि भाई अगर वो वाले 2 करोड़ कटे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि उनसे जीते हैं, तो भाई फिर तो खुश होना चाहिए विपक्ष को और सबको कि भाई अब वो कट गए तो अब नहीं जीत पाएंगे। इस देश आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो आपकी बात को से पूछ रही हूं। इस देश के अंदर लोगों को वोट देने का अधिकार वो काटा जा रहा है, मैं खुश हूं। भारतीय जनता पार्टी खुश होगी, वो तो चाहती भी नहीं थी कि इस देश में चुनाव होंगे। इन्हीं के साक्षी महाराज, सर इन्हीं के साक्षी महाराज कह चुके हैं कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार में आएंगे 2024 में, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं होंगे। ये हमने थोड़ी ना कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, हम संविधान बदल देंगे। अच्छा, ये हमने कहा। अरे अब तक अगर कोई विपक्षी दल का नेता कर देता तो हो मीडिया के अंदर हो दिन रात ये बोला विपक्षी दल के चीख चीख के गले का कौवा तोड़ देते ये, लेकिन नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनकी पार्टी के कौवा है, तब कुछ नहीं होगा। अरे बिल्कुल है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी है, आपके अंदर भी बैठा हुआ है। मतलब कौवे की बुद्धि कितनी होती है पता है ना सबको। लेकिन जवाद साहब, लेकिन एक बात बताइए ना कि मतलब आप भी, मतलब आप कह रहे हैं कि बोलने तो आपको प्रखर तरीके से दिया जा रहा है,
आप कह रहे हैं कितने में हल्ला हो जाता, आपको पूरा हल्ला आप नहीं, कर तो रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा स्तंभ है उसको अच्छा, ये अच्छा। बात बहुत नहीं, हम तो पुख्तगी करने के दे साथ रहे हैं, तभी उठाना तो आप चाहिए। कर रहे हैं सर। नहीं, अच्छा, अगर ये आपकी आवाज कहाँ दबाई? अगर मैं आज आपको बोल दूं, प्रचंड तरीके से आप मैं अपनी आज आवाज कह बोल दूं, रहे हैं। अगर ठीक है। अगर आज नहीं नहीं हाँ, मैं बोल एक सेकंड, जवाब एक दे, सेकंड। आज अगर निष्पक्ष इस देश का मीडिया अच्छा, हो जाए तो अच्छा। 7 दिन के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। भाई एक सेकंड सर, ये मेरे चल को- नहीं एक पाएगी सेकंड। सरकार, ये सर, चल रही है मीडिया के भरोसे सर पे। सर मतलब ना मतलब मीडिया जो वोट एक डालते हैं मिनट, उनका भरोसा ना नहीं है। कोर्ट निष्पक्ष, जो वोट ना डालते मीडिया हैं। निष्पक्ष, ना अरे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कमीशन के 4 निष्पक्ष। सिटिंग जज बाहर मैंने आकर के कहा कह ना चुके, कि भाई हमने कोई थोड़ी ना निष्पक्ष कहा। नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज भाई बाहर आकर के मैंने कह कहा चुके, ना, सब कुछ ना ठीक नहीं चल मीडिया रहा, ना सही इलेक्शन जवाब दे, थोड़ी कमीशन, ना कहा। कोर्ट, ना एजेंसीज, अरे अगर कोई किसने कहा? सच्चा तो वो विपक्ष। 4 सुप्रीम ठीक कोर्ट है, के जज बाहर मैंने आकर कह के तो दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, करते मैंने हैं। कहा वो तो सही जवाब नहीं सर, करी। मैंने अच्छा, कहा ना वो इन्हीं आपको सरकार के एक मिनट। खिलाफ करी थी। मुझे हाँ, एक सही बोले। छोटा सा एक सेकंड, छोटा सा सर, ज्ञान सर, वर्धन करना है, एक मिनट, छोटा सा एक छोटा सा इलेक्शन बिना कमीशन से भी आधे एक सेकंड का, मिनट, एक कुल सेकंड। आधे सेकंड नेता का। कभी आधा सेकंड लेता ही अरे नहीं सर। आधा सेकंड जो है अच्छा, बंगाल के अंदर जो पहला आधा एसआईआर हुआ उसमें 23 लाख लोग मर गए थे, जो मृत थे तो थे ही नहीं। अब ये चाहते हैं कि वो मुर्दे उठकर आए और वोट डाल दें। तो क्या वो मुर्दे वोट कर रहे थे? नहीं नहीं, आपको इलेक्शन में एक वही सेकंड, मुर्दे एक वोट सेकंड, कर रहे एक थे क्या? पिछली एक बार सेकंड। जीत करके बंगाल आए, की वो बात बार कर रहे एक बार हैं। 303 लेकर के आए, फिर उसके बाद 282 वही मुर्दे वोट कर रहे थे आपको। इलेक्शन कमीशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूं सर। ऐसा नहीं है एसआईआर पहली बार हो रहा है, एसआईआर पहले भी होता रहा है। पहली बार हो रहा है, आईआर पहली बार अरे एक आईआर सेकंड, होता था, एक एसआईआर सेकंड, पहली बार हो एक रहा है। सेकंड सर सुन ले, उनकी भी सुन ले, बेचारों ने काम किया है, अपनी जिंदगी दी है वहां वो- पे। आपने नेतागिरी करी है, उन्होंने काम किया, थोड़ा उनकी सुन लेते हैं, ठीक है ना। आप वैसे ही आप कह रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं है। सर ये बता दीजिए हमें कि एसआईआर ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पहली प्रक्रिया, हमेशा एक सतत प्रक्रिया है, आपके प्रोटोकॉल्स हैं, उसके हिसाब से ही हो रही होगी। हल्ला पहले भी होता था, इसी बार ज्यादा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं जवाब साहब का जवाब दे देता हूं कि ये लोग जीत के आए हैं फेक वोटर से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आप ही ने कहा है, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है। मैंने ये कहा, यानी इसका ऑन मतलब ये है रिकॉर्ड कहा अगर है। आपने 2 करोड़ अच्छा, चलिए। वोटर फेक निकाले हैं, अच्छा, चलिए आप चलिए। भी यानी लगा के जवाब दे दीजिए। और क्या? चलिए, मैं यानी नहीं बोलता, मैं तो एग्जैक्ट बोलता हूं। तो मेरा ये कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन अपना अनाउंस करता है, उसके बाद जब वोटिंग होती है तो वोटिंग एजेंट्स बनते हैं हर पार्टी के, और काउंटिंग के टाइम काउंटिंग एजेंट होते हैं। तो इनके क्या अपोजिशन पार्टी के एजेंट्स क्या सो रहे थे जो ऑब्जेक्शन के लिए बैठते हैं कि ये वोट गलत है, सही है? नंबर 1, तो ये कहना गलत है। और इस बात का मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, आज से कोई नहीं, जब से 51-52 से इलेक्शन शुरू हुए हैं देश के अंदर, तब से बराबर रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, और रिवीजन होता रहता है। लेकिन ये जब मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माया, जबकि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, उस वक्त राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा महाराष्ट्र में कि हमारे लाखों वोट अपोजिशन के काट दिए गए और लाखों वोट बीजेपी के जोड़ दिए गए। जबकि वहां के सीओ ने बताया था कि सिर्फ 89 वोट थे जिनको करेक्शन, जो पाया गया उनको करेक्शन कर दिया गया। और ये बात गई महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, वहां पे चीफ जस्टिस महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कांग्रेस को, जो गई थी पिटीशन लेके। कहा कि आप वक्त का वो कोर्ट का वक्त बर्बाद करते हैं, क्यों ना आप पे हम फाइन लगाएं। ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड पे है। खैर, वहां से ये चुप हो गए। इसी तरह ममता जी की बात करूंगा कि पिछली बार जब इलेक्शन लड़ रही थी, मेन जनरल इलेक्शन, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ये मोदी कमीशन है और शाह कमीशन है। लेकिन जब वो इलेक्शन हार गई, उसके बाद जब बाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा है और जीत गई, उसके बाद से उन्हें 4 साल तक मुंह नहीं खोला ममता जी ने। ना कोई इलेक्शन कमीशन की बुराई की, ना अपोजिशन ने बुराई की। रुक जाइए, अब ये बताइए, एसआईआर की बात है। एसआईआर दुनिया जानती है, इलेक्शन कमीशन का काम 51-52 से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है काम करना, कैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट बनाना, पोलिंग बूथ बनाना, अफसरों को अपॉइंट करना। सुन लीजिए, उनका काम है, ये हमारा काम है, कैसे हम करेंगे, एक्सपर्टीज है हमारी, ठीक है। काटने में आपका काम है शासन चलाना, चुनने के बाद आप शासन चलाइए, हम आपके शासन में ठीक नहीं है, बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड, 4 साल तक, ठीक है, 4.5 साल पे आते हैं हम लोग। तो सवाल इस बात का है, जो डेथ वोट हटाए गए, 47 लाख वोट हटाए गए यूपी में, वो क्या है, डेथ जिनकी हो गई है, माइग्रेट कर गए 27 लाख वोट। तो इस तरह कुल मिला के आंकड़ा क्यों नहीं दिया अभी तक? 2 लाख आएगा सर, आ रहा है, जैसे आया ना, क्यों आ रहा है? पश्चिम क्यों लेट बंगाल है? का आंकड़ा आया ना, क्यों लेट हो रहा है? जिसमें कहा जनगणना की जाता बात सारे करो। मुस्लिम वोट काट लिए जनगणना की गए। बात करो। आपने उस एक आंकड़े पे तो सेकंड, जवाब दिया नहीं मुझे। जनगणना मैंने आपसे उस आंकड़े पर सवाल किया, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। SIR एक ढकोसला है, आपने एक झूठ मुझे है। उस मुद्दे मैं पर तो कहाँ आप कह रहा हूं? जलेबी की तरह से कहानी सुना दी। ना, ना, आप मैंने बताइए, आपसे सीधा जनगणना के पूछा आंकड़े था। आना चाहिए थे। नहीं, आपसे मैंने पूछा ना, मैं पूछ रहा हूँ, जनगणना के आंकड़े आना चाहिए थे, हाँ या ना? हो रही है ना जनगणना। कब हो रही है? मैं ECI की बात कर रही हूँ, SIR के डेटा की बात कर रही हूँ, जो हर चीज रिकॉर्ड
रिकॉर्ड में है। बगैर जब तक जनगणना नहीं होगी, अच्छा, जब अच्छा, तक SIR आप कर रहे हैं, जनगणना के अंदर पता चल तो फिर जाएगा। ममता बात बनर्जी करने इतना दीजिए, हल्ला हम क्यों कर रही बोले हैं आपके कि बात मुस्लिम के में, वोट दोनों कट के गए नहीं बोले। सारे? कौन? पिनाक जी, ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि नहीं मुस्लिम कट के रहे। वोट कटे, सारे पिनाक जी, के वोट बीच कटे? बीच बोलेंगे ठीक हिंदुओं के नहीं है। 63% कटे, कितने हिंदुओं के परसेंट? 63% पिनाक जी, कटे। बीच बीच बोलेंगे ठीक नहीं तो है। यानी वो कौन हो गए? गुर्जबैठी हैं सारे? नहीं पूछ रहे हैं ना हम हाँ। आपसे। क्या पूछ रही है? वहां पर ये परसेप्शन बनाया गया बंगाल में कि भाई जितने भी वोट कट रहे हैं ना, ये मुस्लिम समुदाय के कट रहे हैं, ठीक है। सुनिए। लेकिन जब डेटा फर्दर निकल कर आ रहा है तो उसमें डेटा कह रहा है, मैं डेटा कह रही हूं, मैं आप मेरी बात नहीं है, डेटा कह रहा है 63.4% हिंदू वोट बैंक है, जिसमें मतुआ समुदाय के ज्यादा हैं, 34.3% मुस्लिम आबादी प्रभावित हुई है। तो आपका यानी कि कहने का मैं मतलब पूछ रही हूं आपसे, इनसे मेरा तो कहने ये- का कोई मतलब नहीं है, मैं डेटा पढ़ अच्छा, रही हूं। इनसे विराज तो जी, ये- विराज जी, मतलब आप निकालिए। कहने का विराज जी। मतलब ये मुद्दा तब बनता जब जो है 63% मुद्दा तो ये बनाया जा रहा था सर, मुद्दा तो ये बनाया जा रहा था, डेटा विराज जी, सही नहीं कौन सा निकला, लॉजिक होगा? विराज डेटा जी, सही नहीं किसी का भी काटे निकला, जा रहा है। डेटा सही नहीं निकला, हाँ, मुद्दा तो यही बनाया जा रहा था। इंटरफेरेंस इनका हो रहा है, सुनिए। अच्छा। हम भी ये कह रहे हैं फेक एक वोटिंग मिनट। नहीं होना चाहिए, फेक वोटर नहीं होना चाहिए। इनका लेकिन काम है जब बीच में आप बोलना, फेक हम बता रहे हैं वोटर एक से आप वोट ले रहे हैं अच्छा। और इससे पहले भी आपने वोट लिए हैं, तो उस वक्त आपको फेक वोटर नहीं नजर आ रहे थे। तब हिंदुस्तान- आपके IQ लेवल को क्या हो गया था? अच्छा, देखिए, कहां गया हुआ था? इनका काम है झूठ बोलना, जनता को भरमाना और जनता के सामने गलत बातें करना। ठीक है। इलेक्शन कमिशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का भी आपने डाटा दिया, वो करेक्ट डाटा है। और अब मुसलमान हिंदू नहीं हो रहा है, ठीक है, शोर नहीं मचा रहे हैं, क्यों? इलेक्शन कमीशन का काम है स्मूथली काम करना, शांतिपूर्वक से। जब ठीक तक है। भाजपा ना बोले। ठीक है, एक भाजपा क्या बोलेगा अच्छा, यार? इनसे पूछे उन 47 लाख में, उन 47 लाख जो मूर्ति है उसमें कितने मुसलमान थे? अरे मतलब एक मिनट, ठीक है, हिंदू मुसलमान ना मुद्दों में भी कर ठीक है, लोगे। आरपी सिंह जी, तो एक जो सवाल- मूल बात, आरपी एक सिंह मिनट, जी, एक मिनट, एक आरपी जो सिंह जी, मूल बात एक कर, सवाल एक मेरा बात, आपसे भी अरे है। एक मिनट, एक सवाल मेरा आपसे भी है, एक मैं अभी एक नहीं, बात पिनाक आरपी सिंह जी, पूछा बोलूं, मैं इनसे आरपी चलो सिंह बोलूंगा। जी, एक सवाल आपसे भी है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि जितनों के कट गए वोट, BLA हैं तो सो रहे हैं सबके, 1 लाख मैं भी चेक कर रहा था, 1,61,000 इनके BLA हैं, एक मिनट, तो सो रहे हैं आपके पास सबके सब। आरपी सिंह जी, एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए ना आप, कि भाई जितनों के वोट कटे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, पश्चिम बंगाल की बात कर लूं पहले, और आप लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कोई भी घुसपैठिया रहेगा नहीं, सबको भेजा जाएगा, तो जिनके वोट कट गए हैं ये सबके सब घुसपैठिए हैं क्या? नहीं, इसमें जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जिनके रिकॉर्ड नहीं होगा, घुसपैठी हैं। हाँ, उसमें से कुछ जो आप हिंदू कह रहे हैं उनको सीए के अंदर उनको नागरिकता मिलेगी। अच्छा। अब आप मिलेगी। समझी हैं। अच्छा, उनको चुनाव के बाद ये नागरिकता सच बात मिलेगी। आया। उसमें क्या है, हम तो कमिटेड है नागरिकता देने के लिए सीए के अंदर। अच्छा, हाँ। इनको दिक्कत, देखो इनको कितनी दिक्कत यानी होती जो है हिंदू कि- वोट कटा है वो तो क्योंकि रह अगर- जाएगा एक और मिनट, बाकी का चला अगर जाएगा। बांग्लादेश से मतलब वो जो है, अगर वो बांग्लादेश से घुसपैठिए हिंदू नहीं होंगे। आएगा तो इनको इससे दिक्कत है इस साफ बात पता से। चल रहा है। ये देखो पहले बच्चों, बांग्लादेश देखो। से अगर हिंदू आएगा यहाँ पर से इनको ये दिक्कत देखो, है, इनको और पहचानो। हिंदू कहाँ जाएगा बांग्लादेश वाला? ठीक है, हिंदू बांग्लादेश वाला हिंदू कहाँ जाएगा? शरणार्थी जब हैं सर, वो तो उन्होंने अफगानिस्तान अपनी से जो पॉलिसी पहले सरदार से आएंगे ऐलान की थी। वो कहाँ भाटी जाएंगे? साहब, जब एक सेकंड, पाकिस्तान भाटी से जो साहब, हिंदू आएगा एक कहाँ सवाल जाएगा ये भी वो? इलेक्शन कहाँ कमीशन ने जाएगा? वाजिब है और सभी लोगों के दिमाग में पाकिस्तान आता में है कि रहेगा? भाई एक सेकंड, उस लिस्ट में करेक्शन कराने का ऑप्शन है, मतलब वहाँ एक पे सेकंड, बेटियां उठा के ले जाएंगे हमारी, वहाँ पे ये यहाँ तो बेटियां उठा के ले जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और वहाँ रहेंगे अफगानिस्तान के अंदर हमको हमारा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर हमारा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाएगा और ये हमारा को वहाँ छोड़ेंगे वहाँ पे। बनना याद है आपको? कितने बेटियों का बलात्कारी है? एक सेकंड, अरे 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 ये 23% पॉपुलेशन की 23% आज मिलाकर 7% रह गई। 23% पॉपुलेशन के कुल मिलाकर सर, पश्चिम 7% रह बंगाल का गए। डेटा एनसीआरबी का कहता है वहां पर किस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है, उसमें नंबर एक के पायदान पे चले गए। वो सुनिए, एक सेकंड सर, टॉपिक पे रहते हैं। भाटी साहब मुझे ये बता दीजिए, एक वाजिब सवाल उन्होंने उठाया जो एक आम आदमी के जहन में भी आता है कि भाई आपके पास ऑप्शन था, बीएलओस के पास करेक्शन कराने का, फॉर्म 6 की भी आपके पास सुविधा है, सब कुछ है, लिस्ट आती है, आप अपना नाम चेक कीजिए, उसके बाद उसमें रिवीजन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप दीजिए, तो भाई क्यों नहीं दे पाए अगर वो जायज वोट थे तो? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इलेक्शन कमीशन में हमारे साहब रहे हैं, इनकी एक निष्पक्षता की बात अभी इन्होंने बात करते करते कह दी। इन्होंने कहा विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष बहुत गाली दे रहा है ECI को, और विपक्ष हमेशा निष्पक्ष रहा है। तो ये 2013 में मोदी जी को भी बता देते, उन्होंने भर भर के गाली दी थी इलेक्शन कमीशन को और धमकी दी थी। यानी मतलब सरकारें बदलती रहेंगी, इलेक्शन कमीशन बेचारा गाली खाता रहेगा। नहीं सुनिए ना, कभी आप दे दीजिए, इन्होंने कभी कहा दूसरी पार्टी दे विपक्ष दीजिए। कर रहा है, हाँ। विपक्ष कर रहा है, मैं इनकी बात की कर रहा हूँ, उनकी निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ। वैसा ही निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन है जितने ही हैं,
ठीक है। दूसरी बात 2008 में एडवाणी जी भी किसी कह को रहे certificate हैं। तीसरी देने वाले, वो बात, आपको नहीं मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, reply मैं दूंगा। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा Let's हूँ। be अरे साहब, respectful. एक मिनट, Reply आपका दूंगा। टर्न नहीं है ना अभी, आप Reply बोल- दूंगा। हाँ रिप्लाई दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा अपनी निष्पक्षता का। दूसरी बात आपने कही कि भाई इलेक्शन कमीशन के लिए आप, हमारे पास एडिशन डिलीशन का है, हमने जितने वाजिब सवाल पूछे हैं, जितनी एप्लीकेशंस दी, एफिडेविट दिए, मैं 2022 की बात नहीं करूंगा, हजारों में दिए थे जब, तो अब जो दिए हमने, आदमी जिंदा आदमी है उसको लाके खड़ा करा, हमने वो व्यक्ति लाके खड़ा किया जिसने कभी डिलीशन के लिए कहा ही नहीं, नंदलाल कश्यप और दशरथ लाके खड़े किए। तो फिर उनके वोट बने कि नहीं बने? मैडम बात पूरी वही प्लीज तो पूछ रही हूँ प्लीज ना, प्लीज, वोट बने बीच कि में नहीं बात में बने? बात अधूरी रह हाँ। जाती है आपके बीच में, मेरे ऊपर। जी, बोलिए। हाँ, तो अब वो हमने आदमी लाके खड़े किए, आप बता दिए इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया उस पर। हमने, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, रुकिए ना। इलेक्शन कमीशन तो वही है, मैं थोड़ी हूँ। नहीं, इलेक्शन कमीशन यही है क्या? रुक जाइए ना, जवाब आपसे, हम मैं क्यों अपोजिशन दूं पार्टी, भाई? मेरा काम है question हम भी करना। उतने ही देश के नागरिक हैं और question हमारे करना भी है, मैं अधिकार चारों से उतने ही करूंगी। हैं। मैंने आपको बताया ना। अब आप बताइए, जब हमने एप्लीकेशन मुझे दी, कितने फॉर्म हमने भरे इतने सारे फॉर्म भरे बता दीजिएगा इतने- जरूर। क्या फॉर्म 6 कितने भरे बता अरे दीजिएगा। फॉर्म 7 आप लोगों ने भरे और डिलीशन करा और लोगों का भर भर के दिया और हमने लोग खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमने किया ही नहीं, हमने साहब किया ही नहीं डिलीशन। लेकिन इन्होंने सब ले रहे जा रहे हैं यार। अरे गरे वो आदमी आके जो जिंदा आके आप- सबूत के आप- रूप मैं- में मेरा आके अरे challenge है गरे ना। देश के फॉर्म नागरिक छह अरे गरे कितने हो भरे, गए, जवाब दे जो आके दीजिए। सबूत दिए जा रहे हैं वो नहीं है, एक हजारों में दिए हम। हजारों में? अरे करोड़ों में नाम कटे तो कम से कम लाखों में तो दे देते। आपके बीने में ना, 1,61,000 आपके बीने में। उसने कितने- अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भी आपके बीच में बोलूं, भरे क्या? अगर आप ये चाहते हैं मैं भी आपके बीच में बोलूं, मेरा चैलेंज ना है। आपकी आवाज जाएगी मेरा ना मेरी चैलेंज है। जाएगी। मैं मेरी बात चैलेंज है। मैं ठीक है, 50 चलिए मैं साल जनता के का सवाल ले राजनीति लेती हुआ। हूँ। नहीं है, देखिए, आप लोगों में से मैंने किसके इनको पास ध्यान सवाल से है? सुना, जब मेरे सवाल, चलिए ठीक है, जनता के सवाल ले लेते हैं, जवाब नहीं तो तभी पूरा शांत होंगे। लीजिए। एक सेकंड, नहीं, जवाब तो पूरा सवाल लीजिए। सवाल लीजिए, पूछिए, आप पूछिए। सर ये चुनाव कम किससे सवाल है सत्ता आपका? सबसे ही नहीं, एक से पूछिए भाई, चूज कर लीजिए। नहीं, ये सवाल मेरा सबसे है कि ये चुनाव कम सत्ता की लड़ाई क्यों नजर आ रही है और इसमें तो इंडियन चुनाव तो सत्ता की डेमोक्रेसी लड़ाई होते हैं। पावर की लड़ाई अच्छा अच्छा, और इंडियन डेमोक्रेसी और आम जनता इसमें क्या करे? ठीक है, अगला सवाल जी। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मैं अमीन साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे। सर ये बताइए कि अभी हुमायूं कबीर की वीडियो लीक हुई है जिसमें वो 1,000 करोड़ की डील कर रहे हैं, हो सकता है वो बीजेपी ही से कर रहे हैं, उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। ठीक है, और सवाल बताइए आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ जी। मेरा सवाल जवाद सर से है। इन्होंने एक धूप चाँव का शेर सुनाया था, एक शेर मेरे भी पास है कि वो झूठ भी बोल रहा था तो बड़े ही सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। सर आपने बताया कि 2014 से पहले जो वोटें बनी हैं उससे 2014 से 24 तक मोदी जी जो जीते हैं, सर, मोदी जी जीते हैं, तो वो जनता का वोटें सवाल तो है। 2014 से पहले ही बनी होंगी फर्जी वोट, और उस समय किसका शासनकाल था? बहुत अच्छा सवाल है। तो और सवाल? 2014 इलेक्शन मार्च में थे, उसमें जनवरी या फरवरी में इलाहाबाद के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, वही तो इन्हीं इलेक्शन कमीशन को रह करके पानी पी पी करके कोस रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। वो स्पीच तो आप उसका देख जवाब लीजिए नहीं दिया जाकर क्या आपने। कर, वो क्या कह रहे थे उसका जाकर जवाब- वो आपका देख जवाब लीजिए मिल गया जाकर क्या? के वो इलेक्शन आपका कमीशन जवाब के बारे मिल में गया, क्या भागे बोल रहे नहीं। थे। ये इलेक्शन भागे ना। कमीशन में लगातार टिप्पणी कर रहे भागे थे, ना। मतलब भागे मोदी ना। जी अगर कहें भाग गए ना। ठीक है। मैंने भागे कहा क्योंकि अरे कौवे मोदी का जी जब जवाब अगर बोलेंगे तो उस पर सवाल नहीं होगा। नहीं, मोदी जी पे नहीं होगा ना, मोदी जी बोलेंगे सत्य होगा। शेर का जवाब मोदी जी। गजब बात है। अच्छा अच्छा, यहाँ मोदी जी की बात नहीं है, यहाँ राहुल गांधी की आपकी बात का जवाब मिला क्या? बात होगी। नहीं, आपकी उन्हीं की बात का होगी। जवाब मिला क्या? अमीन साहब, मतलब मोदी जी बोला करेंगे एक बार। तो सही है, मोदी जी पे सवाल नहीं होगा। नहीं, मोदी जी से नहीं हो सकता। मेरे तो आपसे एक और यही तो हम बात भी की कह रहे थी। हैं कि एक मोदी जी मिनट, से सवाल जवाद नहीं साहब, करते ये लोग। जवाद साहब, मैंने एक और बात कही थी, वो सभी पे लागू थी, जी। जिसमें बीजेपी, आप एसपी, साउथ की पार्टी, सब इंक्लूड कर लीजिए, एनी पार्टी, ठीक है ना, कि भाई जब आप सत्ता में होंगे तो आप कोसेंगे, जब अब वो मैं बता सत्ता में देता होंगे हूं तो वो सत्ता और बिना कोसेंगे, सत्ता का। और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे इलेक्शन सवाल कमीशन- सभी लगाएंगे। अगर जी। इलेक्शन कमीशन ठीक है, निष्पक्ष एक सेकंड। होता तो इनको 170 यानी के लाले थे। जब तक विपक्ष सत्ता में रहा तब तक निष्पक्ष था, नहीं, अब हमने खराब नहीं हो गया। कहा, हमने वाह, कभी नहीं चलिए, कहा। तब वो खराब हम बता रहे सवाल थे। हमेशा देखिए, तब भी सर, खड़े करते थे। सर, देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात यह है कि मेरे पास ज्वलंत उदाहरण है। मैं इलेक्शन कमीशन में था जब मोदी जी का चुनाव हुआ 14 का, आई वॉज देयर, सर्विस में था। मेरा ये कहना है कि मैंने ये देखा वहाँ पे कि जब मोदी जी गए थे बनारस इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहाँ के कलेक्टर ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कलेक्टर ने किस तरीके से उनसे बिहेव किया था जो कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के अगेंस्ट था। और उसके बाद
ये निष्पक्षता की बात करते हैं, बता देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने उनको अपना सेक्रेटरी बना लिया जब वो पीएम बने। जब मोदी जी ने पीएम की शपथ ली तो उन्होंने उसको अपना सेक्रेटरी बना लिया अखिलेश जी ने। ये है इनके यहाँ निष्पक्षता, क्योंकि वहां डाला ही गया था अफसर उस तरीके से कि वो इस तरह से करे। नहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद तो आप लोगों के पास हक और हुकूक होता है ना। नहीं, बाद में आपको पता था तो आप कर देते थे। नहीं किया, एक्शन लिया तो एक्शन लिया जाए। अधिकारी आज की डेट उन्होंने में? उसको चलिए, अपना मैं पीएस जानता बना हूं, लिया। आप जिनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं वो अधिकारी कहाँ है आज की डेट में? सर सीधा सवाल कहाँ ये है मैं वो? आपसे एक पूछ रही सेकंड, हूँ। आप बड़ी बात कर- अरे उसका 10 सवाल सेकंड, एक सेकंड, प्लीज। उसका सवाल वो अधिकारी कहाँ है? अरे आपने बहुत पूछ लिया। वो अधिकारी कहाँ है? नहीं उत्तर नहीं प्रदेश सुनिए, में। जवाब साहब एक मिनट। वो अधिकारी कहाँ है? अमीन साहब, क्या कर रहे हैं? नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। नाम आप लेंगे, नाम लेने की हिम्मत नहीं है, पता है इनको। नाम हिम्मत नहीं होती है। जो आदमी आप प्रेजेंट नहीं है उस पे नाम आरोप से नाम के डिजिग्नेट साथ नहीं नहीं करता। लगाएंगे। उदाहरण दिया तो मैं बता दे रहा हूं। अमीन साहब एक मिनट सुनिए जरा, मुझे बता दीजिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन पे बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी उसने आरोप लगाए पक्षधर होने के, और आज जब सत्ता में वो बैठी है तो दूसरी पार्टियां लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है। ये आप बोल रही हैं। लेकिन नहीं, इलेक्शन पूछ रही कमीशन हूं, मैं अपना सवाल काम करता है पूछा, question mark ईमानदारी से। ये चीज है, वही कह रहा हूं। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है ईमानदारी ठीक से। है। और आपका जवाब दे दूं मैं, जो आपने कहा हुमायूं कबीर वाली बात। सवाल आपका? हुमायूं कबीर के लिए क्या है कि वहां हमारे ऑब्जर्वर होते हैं, हर स्टेट में ऑब्जर्वर होता है। वो बात या तो डायरेक्ट कोई कंप्लेंट करे, अदरवाइज हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट भेजते हैं, उस पे इलेक्शन कमीशन आदेश देगा, उसके बाद उस पे एक्शन होगा। ठीक है, जांच होगी, आदेश होगा, कार्रवाई जरूर होगी जी। तो कुछ नहीं होता है। नहीं बोल दिया ना उन्होंने, बोल तो दिया ऑब्जर्वर रिपोर्ट देगा, बोला उन्होंने। अगर देगा कोई सुना तो नहीं हम आपने। करेंगे, हम नहीं करेंगे। सुना नहीं तो ऑब्जर्वर तो देगा। काम है उसका। ऑब्जर्वर रिपोर्ट असल में क्या है, ऑब्जर्वर कौन इनके है? बगल में खड़े इनको इलेक्शन सुनाई कम कमीशन देता है। बोलिए। जी ऑब्जर्वर है। अरे मुझसे ज्यादा चुनाव तो आपने लड़े और लड़वाए होंगे साहब, मैंने तो सिर्फ वोट दिया है, तो पता है ना आपको। चलिए मेरा सवाल जी, बहुत अमीन सारे सर पूछिए, से रुक है। जाइए। हाँ। मेरा सवाल अभी अमीन सर से है कि पिछली बार जो बंगाल में चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे दंगे हुए थे, आग वाग लगा दी गई थी, तो क्या इस बार वो रुकेगा? नहीं, दंगे जो हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इलेक्शन कमीशन का काम है जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होता है, जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस होता है, और हमारे यहाँ जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं प्रोसेस, तो चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो असेंबली का हो, तो जो लिस्ट होती है वो इलेक्शन कमीशन गवर्नर को भेजता है और या राष्ट्रपति को दी जाती है पार्लियामेंट की। उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का ये law and प्रश्न order है। बड़ा अच्छा था कि वहां पर दबाव बनाया जाता है, दंबिश की जाती है, दंगे स्टेट कराए गवर्नमेंट का- जाते हैं चुनाव को प्रभावित करने के नहीं, लिए। एक से एक और सवाल, हम एक जवाब अपेक्षा दे दीजिए करते हैं, बस। एक रुको, ठोको नहीं, पर मैं स्टेट अपेक्षा है, करता हूँ, उसमें आप अपेक्षा सारे करता हूँ कि ऑफिसर इस बार चेंज इलेक्शन करते हैं। कमीशन इसकी किसी चिंता करेगा। बीजेपी स्टेट और जब में इलेक्शन कमीशन कंप्लेन ने होने इस के पे बावजूद ट्वीट आपने डाला, कौन सा अधिकारी आज हाँ, तक एक मिनट, 2014 से नहीं, आज तक आपने एक नहीं, भी नहीं, चेंज चलिए, करा? सवाल एक बताइए। वो जब सुनिए, एक मैं सुनिए। बताइए ना, जवाब है मेरे हमने पास। कंप्लेन करी ऑफिसर्स के खिलाफ, हाँ। आपने एक एक्शन नहीं लिया। सवाल। आपने पंजाब बंगाल हाँ। में डीजीपी से लेके चीफ सर, सेक्रेटरी सब बदल दिए। सर 2012 हर में- बार ये होता आपकी है। निष्पक्षता है। अच्छा, हाँ, ये जब तो जब जब- जब जब जब- जब विपक्षी पार्टियां सत्ता में थी तब नहीं बदले नहीं, जाते थे, जब- आप ये जब कह रहे हैं। हम थे मैं तो डेटा होता था निकाल ना, के दूंगी, कितने वही तो मैं बदले कह रहा जाते हूँ। थे और आप कौन मेरी बात बदलवाता कोई था। बड़ा कर चलिए, रहे सवाल जब पूछिए। हम थे सत्ता में तो हमारे साथ होता था, जब अच्छा। चेंज किए जाते थे तो इलेक्शन कमीशन करता था ना। तो आप कौन कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? कर्तव्य है। अरे भाई ममता बनर्जी नाराज है, इतने सारे ममता करके। बनर्जी अरे अरे आपने भाई, आपने कहीं सुना ही तो नहीं इसका चेंज मतलब, नहीं आज है। समझी नहीं बात को। नहीं, मैंने नहीं। कहा जिस स्टेट में बीजेपी नहीं है उस अच्छा। स्टेट में चेंज होते हैं, अच्छा, जिस अच्छा। स्टेट में बीजेपी हाँ, है, हाँ। अच्छा। अगर आप कंप्लेन करते रहिए किसी अधिकारी के, ठीक है, वो एक चाहे आखिरी सवाल ले पूरा लूं। सर लेके एक वो आखिरी सवाल गार्ड ले के लूं। उसके अंदर बैठा एक होगा आखिरी सवाल ले उसके लूं। सपोर्ट एक में, आखिरी लेकिन सवाल बदलेगा बच्चे का ले नहीं, लूं। बदला ठीक है, नहीं जाएगा। बहुत patient ये सवाल। इलेक्शन कमीशन है। सवाल हाँ किससे? जी। एक सेकंड, अगर आप एक लोगों को सेकंड, लग- आपको नेता ना बने। 2012 हाँ, चलिए। में हाँ। मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश मेरा ये में। सवाल जनरल है। अखिलेश जी बाहर थे, पावर हाँ, में नहीं थे। हाँ। एक तो वहां पर हाथी सारे ढके गए, इलेक्शन कमीशन में वहीं था कमीशन में, उसके साथ में उनका डीजीपी, 2014 उनका से होम पहले की सेक्रेटरी, साथ बात कर रहे हो। उनका होम सेक्रेटरी, हम तो कह रहे हैं और आप तो चीफ हमारी सेक्रेटरी, बात को बड़ी कर सारे रहे हो। बदल दिए। आप तो और हमारी क्या बात है को बड़ा पावर कर रहे में? हैं। क्या बात ये कर समझ रहे हैं? रहे हैं। जल्दी से फटाफट से। 2014 एक- के एक बाद- सवाल ले लें। सर, मेरा सवाल नहीं, पूरी अभी आपने पब्लिक के थोड़ा लिए है। डिटेल नहीं दी थी। आपने कहा था जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार, चलिए बोलिए। मेरा सवाल जनरल है कि अगर आप लोग को लगता है कि बंगाल की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर एसआर के चलते के अंदर क्यों वहाँ पे जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो क्यों इतने डर के बैठे हुए हैं? जेन्युइन वोटर्स डरेंगे नहीं। आप देखिए नहीं, नहीं, घुसपैठी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनको आपको ना एक धमकाया चीज- जा रहा है, एक चीज, उनको बोल अमित रहे शाह हैं। जी होम और इस मिनिस्टर बार जब इलेक्शन कमीशन एक सवाल का जवाब वो भी देंगे क्योंकि डर ये लगा। देना अमित जो शाह जी इसका- नहीं घुसपैठ के नहीं भी ऊपर बोलने एक सेकंड दीजिए। एक सेकंड हाँ, नहीं। चलिए 2016 में आप बयान उठा के देख लीजिएगा आप, 2016 का 2021 का, नहीं तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। और 2026 में एक ही बात बोल के आए हैं अमित शाह जी, हम आएंगे सत्ता में, एक घुसपैठिया आ जाए तो बता देना।
सवाल ये तो दूसरा था। तीनों बार घुसपैठिए सवाल तो कहां से दूसरा आए? था। और कि एक ही सवाल पे आप एक रिकॉर्ड बज रहा है अच्छा, आपका। अच्छा। जब आप नहीं, घुसपैठिए आपकी अच्छा। जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री जी बताइए, उस टाइम के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे। ठीक है भाई, चुनावी मौसम है, आप सवाल कुछ भी पूछ लीजिए, जवाब अपने हिसाब से और बयान अपने हिसाब से आएंगे, चाहे बहस का मुद्दा कुछ भी। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ऑडियंस का भी पेशेंटली सबको सुनने के लिए, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।